Imagine at just 1 rupees. What else they can give at 1 rupees or more? See, ये सारी चीजें जो प्राइस बहुत ज्यादा था अभी इसको कट करके 1 रुपीज कर दिया गया है. इट्स अ लिमिटेड टाइम ऑफर फॉर दिस नेक्स्ट 2 मंथ. तो मेक श्योर यू डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस का जो तुम लोग का रिक्वायरमेंट है वो एआई बेस्ड इससे तुम लोगों का 100% सॉल्व हो सकता है. डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऑल्सो इन द कम्युनिटी सेक्शन. एंड आज ही ज्वाइन कर लो एंड डोंट वेस्ट मोर टाइम एंड वॉच दिस वीडियो टू गेट द फुल क्लैरिटी व्हाट्स you are going to get at just 1 rupees at SEM AI. Hello everyone, welcome back to my channel and again I'm going to talk about NEET 2025. Last video में मैंने emphasize किया था किस तरह से MCQ and टेस्ट का importance है in this last month because NEET is not about the game of knowledge, it's about the outcome that you can give in that limited amount of time. एंड इस टाइम पे इस चीज को बूस्ट करने का सिंपल एक ही तरीका है, दैट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जितना भी नॉलेज तुम लोगों ने एक्वायर किया है, जितना भी ना हुआ, उन सबको अभी साथ में समेट के लेने का टाइम है. यू कांट जस्ट गेट अंडर स्टक टू वन सिंगल चैप्टर जहाँ से हो सकता है 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बाकी सब चैप्टर्स को भी रिटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके लिए अभी इस टाइम पे टेस्ट एंड MCQ सॉल्व में तुम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. At present, if you ask anyone, not only me, anyone, then what's the most important 2 sources that you have to master in this period of time? That's NCERT and MCQ. NCERT based question and PYQ. Sorry, not MCQ, PYQ. यही 2 मेन सोर्स है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर के नोट्स में भी यही कवर अप किए होते हैं एंटायर ईयर. बट द पॉइंट इज लास्ट मोमेंट में आके तुम लोग नोट्स के बीच में क्वेश्चन खोजते रहना या फिर सिर्फ पीवाईक्यू को बार बार जहां से लगाए हो वहीं से करते रहने पे ऐसा होता है क्वेश्चंस याद हो जाता है एंड यू कांट एक्चुअली थिंक कि तुम्हें वो क्वेश्चन आता है या बस याद हो गया. यही चीज को तुम लोगों के दिमाग में और ज़्यादा फिट करने के लिए एक बेस्ट तरीका है दैट इफ़ यू जस्ट गो फॉर अ टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट वेयर यू विल गेट क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन्स एंड एवरीथिंग यू कैन जस्ट गेट एट 1 रुपीज़. अकॉर्डिंग टू माई वीडियो का थंबनेल तुम लोगों को देख के समझ में आ ही गया होगा, ऐसा कुछ बताऊंगी. So this is the final month for your subject wise, chapter wise and topic wise MCQ practice because अप्रैल में तुम लोग को बस फुल सिलेबस टेस्ट पे ध्यान देना है एंड वहाँ पे हेल लॉट ऑफ मिस्टेक्स तुम लोग करने वाले हो अकॉर्डिंग टू फुल सिलेबस टेस्ट. तो उसके अकॉर्डिंग उनको चेंज करने में वो तो अलग बात है. पहले सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज चीज़ों को तो मास्टर करो, अदरवाइज सेम ही पेपर में सेम ही मिस्टेक्स करते रहोगे तो मार्क्स कैसे इंप्रूव होगा. जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि मेरा 400 मार्क्स आ रहा है एंड थोड़ा सा कांस्टेंट हो गया तो उसको कैसे इंप्रूव करें, कैसे समझ में आएगा कि मार्क्स क्यों कम आ रहा है. तो उसका एक ही सिंपल रीजन है, यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स. तो जस्ट एनालाइज द मिस्टेक एंड उन वीक टॉपिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. और क्या है ना, उस टॉपिक्स के सिमिलर क्वेश्चन जो तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन पे तुम अटक गए हो, इंपॉर्टेंट भी है, डिफिकल्ट भी है, उसके सिमिलर क्वेश्चंस को अगर तुम सॉल्व करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली तुम्हें वो क्वेश्चन समझ में आया कि वो क्वेश्चन तुम्हारा रट गया. रट जाने से क्या होगा, अभी तो याद आएगा, एग्जाम में 100% गारंटी नहीं है कि वो क्वेश्चन तुमसे बनेगा, बट इफ यू अंडरस्टैंड देन यू कैन मेक श्योर दैट तुम्हारा एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला. ओके, सो one more important thing is this forgetting curve. You have to कीप इन माइंड दैट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम ये एफर्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि आज जो पढ़ा 2 महीने बाद 1 महीने बाद नेक्स्ट मंथ पे जब फुल सिलेबस टेस्ट पे जम करोगे तो चीज़ें भूलना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते. अभी डिटेल में जाके जो चीज़ें तुम याद करोगे उनको रिपीटेड वे में रिवाइज करना, एनालिसिस करना, अपने वीक एरिया को टैकल करना, वो तुम्हारा प्राइम इम्पोर्टेंस होना चाहिए. And that's why revision is the key. And if you are feeling bored revising the same textbook again and again, just go for this unlimited test where you can generate your own test according to your weak areas. तो वो चीज़ बार बार करोगे तो सोचो ना कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए. एंड दैट्स वाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दिस टॉपिक एंड ये वीडियो स्पेसिफिकली तुम लोगों के लिए मैं इस मोटिव से ला रहा हूँ कि वीक एरियाज पे बहुत ज़्यादा तुम लोग टाइम दो. तुम लोग को पूरा ये सॉल्व नहीं करना, हर चैप्टर का, हर टॉपिक का, हर क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व नहीं करना, अभी वो टाइम नहीं है. 1 महीने में पूरा सिलेबस रिवाइज करना है तो जस्ट गो फॉर द थिंग्स वेयर यू हैव डिफिकल्टी.
So the final point is how to revise and recall and learn effectively. That's I'm going to give you in next part of the video. पूरा डिटेल में दिखाने वाली हूँ किस तरह से तुम लोग इसे ₹1 में अवेल कर सकते हो एंड इसे कैसे यूज करना है. तो लेट्स गो. जहाँ पे तुम लोग ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, PYQ टेस्ट एंड NCERT बेस्ड क्वेश्चंस टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हो. यू कैन जस्ट सिलेक्ट द सब्जेक्ट, सिलेक्ट द टॉपिक एंड यू विल गेट द NCERT बेस्ड क्वेश्चन along with their detailed solution and also you can generate multiple and जहाँ पे लिखा हुआ है 1 to infinite मतलब तुम लोग एक क्वेश्चन से बहुत सारा सिमिलर क्वेश्चन जनरेट यहाँ पे कर सकते हो जस्ट टू मेक श्योर दैट यू हैव मास्टर्ड द टॉपिक. यहाँ पे देखो 11 के सारे जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सभी चैप्टर्स एंड सभी टॉपिक्स लिस्ट डाउन किए हुए. यू जस्ट गो टू द पर्टिकुलर टॉपिक एंड rather than wasting time on easy questions that you have already mastered, just work on your weak area. जैसे कि देखो सेल इन जी नॉट फेज ये कहाँ पे होता है? इट्स डायरेक्ट NCERT का लाइन तुम लोग को पता है, बायोलॉजी का NCERT में डायरेक्टली मेंशन है. इस तरह से डेली टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट एंड अपना जो फाइनल प्रिपरेशन है उसको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बोरिंग ना बना के एक स्ट्रक्चर्ड वे में AI की हेल्प से तुम लोग किस तरह से मास्टर कर सकते हो एंड दिस इज द प्लान. सी द फीचर इज असेसिंग योर डेली टेस्ट. डेली तुम लोग को कौन सा टेस्ट देना है, कौन सा टॉपिक कवर करना है, परफॉर्मेंस, वीकली टेस्ट, एक्यूरेसी टेस्ट, कितना तुम लोगों ने एक्यूरेट किया, कितना सिली मिस्टेक किया, मिस्टेक वर्सेस करेक्ट का क्या रेशियो है, वो सब कुछ तुम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा. यू डोंट नीड टू पुट योर एक्स्ट्रा एफर्ट एंड वेस्ट एनर्जी ऑन दिस थिंग्स. जस्ट यहाँ का सोल्यूशन सेक्शन जो है जहाँ पे डिटेल वे में तुम्हारा गलती समझाया जाएगा उससे तुम लोग बहुत ज्यादा ध्यान दो. तुम्हारा टेस्ट एनालिसिस का बहुत सारा टाइम बच जाएगा. पहले यहाँ से करो एंड ये हो जाने के बाद जब फुल सिलेबस टेस्ट दोगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, जब फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तब क्या होगा, कम टाइम पे ज्यादा एनालिसिस हो पाएगा बिकॉज डिटेल में ऑलरेडी तुम लोगों ने एक बार अपना पूरे सिलेबस को एनालाइज कर लिया है. तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट. मेक श्योर यू गो एंड चेक आउट दिस थिंग्स इन देयर ऐप. पूरा लिंक जो है तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाल दूंगी. Don't miss this opportunity. I don't make such kind of videos, but I am doing this because यहाँ पे मुझे कॉस्ट एंड जो वैल्यूज है उसका रेशियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा. बहुत कम कॉस्ट में देख रहे हो, इसका प्राइस जो है उसको ₹1 तक घटा दिया गया. जो भी प्राइस था जस्ट यू कैन अवेल एट ₹1 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ये ऑफर काफी लिमिटेड है तो डोंट वेट करने के तुम लोगों के पास टाइम भी नहीं है. इट्स जस्ट 2 months लेफ्ट. तो आई होप कि लास्ट वीडियो में जो जो चीज का रिक्वायरमेंट मैंने बताया था इस वीडियो में मैंने उसका एक डिटेल सोल्यूशन भी तुम लोगों के पास ला के दिया है. इफ यू हैव नॉट एनरोल्ड इन एनीवेयर और यू वांट टू improve, then make sure you use this and it will help you a lot. Thank you very much.